हाय एवरीवन। तो बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ स्क्रीन क्वीन के चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और ये वीडियो लाने में मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को कुछ दिनों पहले ये बताया था कि मुझे ये लाने में इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है। तो क्या करूँ यार, मुसीबत है कि पीछा नहीं छोड़ रही, पर मुझे ये सच में लाने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया और मैं इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप सभी से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अब से जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें चांदनी रात में जुयोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पे बैठ के कुछ अपने फ़ोन में ढूंढ रही होती है और वो बोलती है, इस तरह की डरावनी चीज़ों से मुझे कौन बचाएगा? क्या मुझे अपनी मुँह बोली बहनों को फ़ोन करना चाहिए? नहीं, उनका मोटिव कुछ और हो सकता है। या मुझे अपने पेरेंट्स को, नहीं, वो तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं। या फिर मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। क्या मैं उन्हें कॉल करके कहूँ कि मैंने अभी आधी रात को एक भूत देखा है, तो यहाँ पे आके प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं, मैं उनको कॉल नहीं कर सकती। इससे उनको ऐसा लग सकता है कि मैं उनके साथ प्रैंक कर रही हूँ। क्या पता ये सुन के वो लोग मुझे क्वेंशन मेंटल हॉस्पिटल में ही ना भेज दे। और जुयोंग ये सब सोचते हुए अपने फोन में कुछ ढूंढ ही रही होती है, लेकिन तभी वो थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसे किसी का नंबर मिला होता है, जिसे देख के वो इतना चौंक गई। और हम भी उसके साथ उसके फोन को देख पाते हैं जहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा था जू विंगशन। और हाँ, एक बात, अब आगे से हम इस कैरेक्टर को जितनी बार देखेंगे तो हम इसे विंगशन कह के बुलाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और तभी हम दूसरी तरफ विंशिन को देखते हैं, जो कि अपने बेडरूम में एकदम आराम से सो रहा है खराटे मारते हुए। और हमें वक्त भी दिखाया जाता है 2:03, मतलब आधी रात हो चुकी है। और जुयोंग ठीक इसी टाइम पे उसे कॉल कर लेती है और वो एकदम गहरी नींद में होते हुए भी अब जवाब देता है सोते हुए वॉइस में, हेलो। जैसे ही वो सुनता है जुयोंग का आवाज, हेलो शिन, तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है और वो एकदम झटके से बेड पे उठ के बैठ जाता है, जैसे कि उसे एकदम बिजली का झटका लग गया हो। तभी जुयोंग बोलती है, देखो मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन इतना सुनते ही वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और जुयोंग की बात को अनसुना करके हंसते हुए बोलता है। और उसके बाद इन दोनों भाई बहनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है यहाँ पे, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही बेकार की बात है। यहाँ पे बस टाइम वेस्ट है, ये कुछ खास नहीं है। तो ये जगह, मतलब सुनना ना सुनना एक ही बात है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो उसे छोड़ के हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये अभी तक कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि विंगशिन जुयोंग का भाई होगा, लेकिन मुझे लगा कि विंगशिन जुयोंग का भाई हो सकता है। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं विंगशिन थोड़ा सीरियस होकर बोल रहा होता है, देखो तुमने ये ठान लिया है तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें अपनी इस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। पर जुयोंग है कि अपने दिल ही दिल में सोच रही होती है और दिल ही दिल में सोचते हुए बोलती है, नहीं, ये शायद बस एक गलत अलार्म है, लेकिन अगर मैं उसे बुला लूंगी तो वो वापस नहीं जाएगा। और फिर वो बोलती है, भूल जाओ, तुम बस अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक घर पर रहो और कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के विंगशन एकदम शॉक हो जाता है और बोलने लगता है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हो, देखो हार मत मानो। और तुम अगर इसके बारे में सोचती हो तो क्या मेरे एक्सपेक्टेशन इससे लेके ज्यादा नहीं होंगे? और जुयोंग ये सुन के बोलती है, नहीं, देखो तुम अपने बेड पे जाओ और जाके सो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। और ये सुन के विंगशिन अपने रूम की तरफ एकदम कांपते हुए देखता है, जहाँ पे सब कुछ फैला हुआ होता है। और विंगशिन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन ने दोबारा मेरी बात नहीं मानी। फिर हम दूसरे दिन कैंटीन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग किसी को देख रहे होते हैं और वो इंसान और कोई नहीं, हमारी जुयोंग होती है। जियोंग सबके बीच में से एकदम शान से चलते हुए आ रही होती है और उसे देख के सब अपने आप में ही तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई बोलता है, देखो देखो ये जू योंग है। कुछ छपरी लड़के अपने ही दिल में फाल कुछ छपरी लड़के अपने आप में ही फालतू की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि जिंदगी मिल गई वगैरह वगैरह।
पर जब उनमें से कोई एक इंसान पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो बाकी सब उसे बताने लगते हैं कि क्या तुम हमारे स्कूल की सुपरस्टार जुयोंग को नहीं जानते। पर जुयोंग इन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती, पर कि वो तो अपने दिली दिल में कुछ और ही सोचते हुए चल रही होती है, अपने दिली दिल बोल रही होती है। हालांकि कल रात तो बस सूरत भूत में मुझे फिर से नहीं दिखी, पर ये मुझे आने में देख के डराने जितना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन वो शब्द कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मुझसे इतना ज्यादा नफरत कौन कर सकता है? और तभी एक छपरी लड़कियों का ग्रुप जुयोंग को बुलाने लगती है। हे जुयोंग, तुम इधर आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए पहले ही लंच का ऑर्डर कर लिया है। और जुयोंग उन लोगों को एकदम ही अनदेखा कर देती है और जाके जी शाओमिंग के साथ बैठ जाती है। और ये देख कर वो छपरी लड़कियां जलन के मारे जुयोंग से खुद को ज्यादा खूबसूरत बताने लगती है आपस में, मतलब दिलासा देने के लिए जलन के मारे। तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जुयोंग और जी शाओमिंग को एक टेंस माहौल में देखते हैं। और जुयोंग अचानक से जी शाओमिंग को बोलती है, तुमने ये कैसी हालत कर रखी है? तुम किसी भूत की तरह क्यों दिख रही हो? तुम्हारा तो रंग भी कितना खराब है, फिर भी कोई मेकअप क्यों नहीं लगाती? और लगता है कि तुम आज सुबह उठी ही नहीं। तुम जरूर सोते हुए ही यहाँ तक चल के आ गई, क्यों है ना? और अब तक जी शाओमिन बस ये सारी बातें चुपचाप बैठ के सुन ही रही थी। लेकिन जैसे ही जुयोंग चुप करती है, तो हम लोग जी शाओमिन के फेस को अच्छे से देख पाते हैं। और इसके फेस से साफ पता चल रहा होता है कि ये किसी चीज से बहुत ज्यादा डर चुकी है। और शायद यही वजह है कि ये पूरी रात सोई भी नहीं। पर फिर जुयोंग थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, हे, क्या तुम अपने दोस्तों को घटाने की कोशिश कर रही हो? ये सुन के जी शाओमिंग अपना खाना वगैरह सब धीरे से अपने बगल में थोड़ा साइड करती है। और फिर जुयोंग के थोड़ा पास आ जाती है और फुसफुसा के बोलती है, हे, तुम्हें ये देखना चाहिए था। ये बात सुन के जुयोंग थोड़ा सीरियस होकर जी शाओमिंग की तरफ देखती है, लेकिन शाओमिंग अभी भी डरी हुई हालत में बोल रही होती है, कल रात जब मैं घर पहुंची तो मुझे लगा कि मैं बस खुद को ही डरा रही हूँ। लेकिन तभी जुयोंग एकदम से शाओमिंग के बातों को काट देती है और सीरियस होकर बोलती है, तुमने भी अपने आईने में उस लड़की को देखा ना? ये बात सुनते ही शाओमिंग एकदम बच्चों की तरह रोते हुए बोलने लगती है, सच में? सच में तुमने भी उसे देखा है? पर सुयोंग दोबारा शाओमिंग को अनदेखा कर देती है और सोचने बैठ जाती है और अपने दिली दिल बोलने लगती है, अगर हम दोनों ने एक ही टाइम में उस बुरी आत्मा को देखा है, तो जरूर ये एक इत्तेफाक तो हो सकता है। लेकिन वो लिखावट एकदम सेम है, वो एकदम एक जैसा है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मरियम ये सब सोच ही रही थी कि यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। और ये आते ही इन दोनों से पूछती है, तुमने क्या देखा है? और बस आज की कहानी खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में इसके आगे के आने वाले एपिसोड्स, ताकि आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। और साथ ही में अगर आप इसकी तरह कोई और भी मांगा या मानहवा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट पे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में। बाय बाय।